इस भाग में हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी आपको सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस भाग में हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि सबसे पहले डिफिनीशन। इंट्रोडक्शन में डिफिनीशन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं, ये एक पहले तो टेक्निक प्रोसेस है। टेक्निक प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो या वो आपको कोई भी एंजाइम्स हो, है ना, उसका यूज करके नए नए प्रकार के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स के रूप में क्या हो सकते हैं, वो आपको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको बियर हो सकते हैं, वाइन हो सकते हैं, ब्रेड हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। या तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या तो रिकॉम्बिनेंट आपको प्रोटीन्स हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसका हम लोग उपयुक्त रूप से लाभ लेंगे, यानी कि उसका सेवा यानी कि सर्विस लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो देखिए लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद, बायोटेक्नोलॉजी क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जानते ही है, 5 होता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन, आपको बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, अलगी है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है, ये सब का यूज करके, है ना। डिजायर वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। प्लांट एनिमल सेल, यहाँ तक कि प्लांट एनिमल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके के प्लांट एनिमल सेल है तो पूरा का पूरा प्लांट सेल नहीं, उसके कंपोनेंट को लेकर के, है ना। तो क्या करते हैं, और इंजाइम, या तो इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि उसका जो है यूज किया जाता है, किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी जनरली 2 तरीके से बांटते हैं। एक जो है पहले के व्यू से, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी पहले से चलता आ रहा है, लोग बनाते आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते आ रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और एक होता है आपको कौन सा बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या किया जाता है, आपको नए नए चीज बनाए जाते हैं। जैसे नए नए चीज क्या हम लोग कहेंगे, मतलब कि नए नए चीज नहीं, है ना। आपको दही बनाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। दही, है ना, ब्रेड आप लोग तो जानते ही होंगे, पावरोटी जो भी है, वाइन, शराब, ये सब बनाई जाती है। कर्ड, जैसे कि कर्ड में अब हम लोग जानते हैं कि कर्ड में जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन कैसे छुपा हुआ है। तो जैसे हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के मदद से, और उसमें हम लोग देते हैं, जोड़न देते हैं, है ना, लैक्टोबैसिलस उसमें पाया जाता है। तो डेट इज हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स देयर ऑफ, ये सब दे करके, यानी कि सेल्स के फॉर्म में उसका यूज किया जाता है। यानी पहले तो प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि दूध से दही बनाया जाता है, और उसके बाद हम लोग खाते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं, है ना। यानी कि हम लोग डेट इज आपको कह सकते हैं कि प्रोसेस, यानी कि हम लोग सर्विस देते हैं। तो डेट इज उसी तरीके से ब्रेड हम लोग कह सकते हैं, ब्रेड का भी बनाने का प्रोसेस ये है, ट्रेडिशनल व्यू है। वाइन भी है, ट्रेडिशनल व्यू है। वाइन भी अलग अलग प्रकार के आपको पार्ट से बनाया जाता है ना। पोटैटो से बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है ना। यहाँ तक कि अनाज से भी बनाया जाता है। अब हम लोग को देखना है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मैंने बताया कि 3 तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है। अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के सहारे से क्या बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाता है ना। यानी कि जेनेटिक रूप से उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया गया। किसके कारण मॉडिफाई किया गया है, कैसे मॉडिफाई हुआ है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो अल्टर कर दिया गया है ना। डीएनए आरएनए उसको इंसर्शन डिलीशन ये सब के माध्यम से आगे पीछे कर दिया गया है, या दूसरे से बदल दिया गया, क्रॉस कर दिया गया है। तो दैट इज क्या तैयार हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा। ताकि हम लोग देखेंगे जैसे ही क्रॉस कर दिया गया होगा आपको जेनेटिक मटेरियल को, तो क्या हुआ होगा, उसको हम जैसे ही होस्ट में पुट करेंगे तो उसका फिनोटाइप चेंज होगा, है ना। बाहर से देखने पर उसका एक्सप्रेसिंग बिहेवियर काफी अजीब रहेगा, अलग रहेगा पहले से। दूसरा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, भी आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। 2 अलग अलग प्रोटीन है, उसको मिला करके एक नया प्रकार का प्रोटीन बनाया जाएगा, तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब है डिफिनीशंस। डिफिनीशंस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग अगर देखा गया कि कोई भी इंस्टीट्यूट के सहारे दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशंस, जो है ईएफबी के माध्यम से, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपके बुक में है दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से है कि हम लोग इंटीग्रेशन, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस
ऑर्गेनिज्म सेल एंड देयर ऑफ पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग टू प्रोड्यूस, आपको लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, दैट इज क्या है, आपको ये EFB के अकॉर्डिंग जो है आपको डेटा डिफिनीशन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या, इसके इंटीग्रेशन से, नेचुरल साइंस के इंटीग्रेशन से ऑर्गेनिज्म के और सेल्स इसके अलग अलग प्रकार के, मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एनालॉग जो है निर्धारित किया जाता है मॉलिक्यूलर रूप से, है ना। मॉलिक्यूलर मतलब कि हम लोग कह सकते हैं आणविक इसका अनुरूप है किस प्रकार का, है ना, चेंज करके आपको नया प्रोडक्ट बनाया गया और उसको हम लोग सेवा में लिए। यानी कि कोई भी उत्पाद, कोई भी जो उत्पाद बनाया गया, नए उत्पाद बनाए गए, उसका सेवा लिया गया, है ना। इसके माध्यम से आपको अनेक प्रकार के जो नेचुरल साइंस है, अनेक प्रकार के नहीं बल्कि नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, ये सब के आपको मॉलिक्यूलर एनालॉग के माध्यम से, यानी कि इस तरीके के माध्यम से, है ना। तो दैट इज छेड़खानी किया गया, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स बने, और क्या बना, आपको प्रोडक्ट्स बना तो उसका अगर यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए तो उसका यूज किया गया, दैट इज। अब है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी दो तरीके के हैं, एक पहला जो है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा है केमिकल आपको इंजीनियरिंग है। तो देखिए, पहला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल कौन कौन है, DNA है, RNA है, उसको अल्टर कर दिया जाता है। अल्टर तो आप लोग जानते हैं, डिलीशन, इंसर्शन, ये सब के माध्यम जो प्रोसेस है किया जाता है, ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेस के थ्रू, है ना, ट्रांजिशन, है ना। तो ये सब के प्रोसेस के थ्रू, ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन नहीं, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दिया जाता है। दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, आपको देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, है ना। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, मैक्रोब्स है, कोई भी मैक्रोब्स है, अगर वो हम लोग कह सकते हैं कि वो खराब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खराब है, मैक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत अंतर होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कंटामिनेटेड है, उसका यूज नहीं लिया जाता है, सिर्फ डिजायर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, जिसके सहारे क्या बनाया जाता है, नए नए प्रकार के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। जैसे आपको हम लोग देखेंगे कि क्या एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है, इंजाइम्स बनाया जाता है ना। तो इस तरीके के आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये सब बनाई जाती है, नए नए प्रकार के इंजाइम्स बनाई जाती है, वैक्सीन बनाया जाता है। अभी देखिए कोविड चल रहा है, तो भारत बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया वैक्सीन है, इंडिया वाला, है ना। एंटीबायोटिक्स जो है ये सब जो है केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू से बनता है। अगले भाग में हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। धन्यवाद।